बाहर ऐसी बारिश हो रही हो और घर बैठे अगर ऐसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी स्नैक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। इसीलिए आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एकदम नई और मज़ेदार स्नैक पनीर सैटे की आसान रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीतामास किचन। तो चलिए बनाते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम करारा करारा, साथ ही सॉफ्ट और जूसी पनीर सैटे। पनीर सैटे बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। अब हम पनीर को क्यूब्स में काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पनीर को थोड़े छोटे पीसेस में काटा है। उसी के साथ यहाँ मैंने एक कैप्सिकम लिया है। कैप्सिकम को भी इस तरह से स्क्वायर पीसेस में काट लीजिए। इसके बीज और बीज का सफ़ेद हिस्सा निकाल कर फेंक दीजिए। साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इन्हें भी इस तरह से क्यूब्स में काट लीजिए। तो पनीर और सब्जियां हमारी तैयार है। अब हम पनीर को करेंगे मैरिनेट। उसके लिए मैंने आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच हींग, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चीनी और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब इन मसालों को पनीर में अच्छे से कोट कर देंगे। आप इसे इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से मसालों को पनीर में अच्छे से कोट कर देना है ताकि हर एक पनीर के पीस में मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसी तरह कैप्सिकम और टमाटर में भी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे पनीर और सब्जियों में मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे और ये स्नैक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये देखिए, पनीर और सब्जियां तैयार है। पनीर सैटे बनाने के लिए आज हम ये स्क्यूअर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ स्क्यूअर्स है। इन्हें आप मार्केट से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आपके पास स्क्यूअर्स नहीं है तो टूथपिक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक कैप्सिकम का पीस लगाइए, फिर एक टमाटर और उसके बाद एक पनीर जाएगा। इसी तरह इस प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। दोस्तों, आप अपनी पसंद के अनुसार एक एक स्क्यूअर्स में 2 या 3 पनीर के पीस भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम सारे स्क्यूअर्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम कलरफुल। आप इसमें प्याज के पेटल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे अक्सर घर में बनाती रहती हूँ। घर आए मेहमानों के लिए या स्पेशली बारिश के मौसम में ये बहुत ही एक बढ़िया स्नैक है। मेरे फैमिली को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, बस पनीर और थोड़ी सी सब्जियों से झटपट तैयार हो जाता है। 250 ग्राम पनीर से काफ़ी सारे स्क्यूअर्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, सारे पनीर सैटे स्टिक्स तैयार हैं। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। आप बैटर बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले इसमें हम 1 कप मैदा डाल देंगे। आप चाहे तो मैदा की जगह 1 कप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। अब इसमें चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट और स्वाद अनुसार या 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। अच्छे रंग के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को पहले 1 चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एकदम गाढ़ा बैटर तैयार कर लीजिए। कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च बाइंडिंग में मदद करता है, जिससे हमारा पनीर सैटे बाहर से बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं। इसकी जगह आप अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, बैटर बिल्कुल भी पतली नहीं होनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी और थिक होनी चाहिए ताकि पनीर और सब्जियां अच्छी तरह से कोट हो जाए। और जब तक हम ये बैटर तैयार कर रहे हैं उस दौरान इसे फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। ध्यान रहे, बैटर अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए। इसे बिल्कुल भी पतला मत बनाइए। दोस्तों, जितना आप इसे फेंटेंगे ना उतना ही क्रिस्पी और बढ़िया आपका ये स्नैक बनेगा। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब बैटर में आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा और 1 बड़े चम्मच गरम तेल डाल देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा पनीर सैटे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा।
अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तेल गरम है तो थोड़े सावधानी से कीजिएगा। और ये देखिए हमारा ये बढ़िया बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमने इसे एकदम गाढ़ा रखा है। और इधर पनीर सैटे भी फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक एक स्टिक को इस तरह से बैटर में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे ताकि पनीर और सब्जियों पर बैटर अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब ये जाएगा गरम तेल में। एक बार में आप 4-5 पनीर सैटे आराम से फ्राई कर सकते हैं। एक कढ़ाई में जितना आ जाए उतना आप इन्हें एक साथ फ्राई कर सकते हैं। इनको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे इस तरह से पलट दीजिए। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं हमारा ये पनीर सैटे का पहला बैच कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो चुका है। अब एक्स्ट्रा तेल को छानकर इन्हें एक स्ट्रेनर या जालीदार बर्तन में रख दीजिए। इससे अंदर की भाप निकल जाएगी और पनीर सैटे लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे। एक एक पनीर सैटे कितना बढ़िया और क्रिस्पी फ्राई हुआ है। इसी तरह से बाकी बैच को भी एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। बारिश के मौसम के लिए ये एकदम परफेक्ट स्नैक है दोस्तों। खाने में ये इतने टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं कि एक बार इसे खाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। और ये देखिए हमारे ये सारे पनीर सैटे तैयार हो चुके हैं। इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है और ये कितने क्रिस्पी बने हैं। गर्मा गर्म पनीर सैटे एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होकर फ्राई हुए हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो अब एक पनीर सैटे को तोड़कर दिखाते हैं। और ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी पनीर, साथ में जूसी कैप्सिकम और टमाटर। आए हाय, आप इसे इस मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम के हल्के फुल्के नाश्ते में गर्मा गर्म चाय के साथ रिमझिम बारिश में इसका मज़ा ही अलग है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन चैनल को। साथ में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।